ठीक है स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 5 का पार्ट 3। ये है 54 मल्टीप्लाई बाई ये ग्रुप के मतलब चीजें हैं जैसा कि और जैसा कि वैल्यू भी बताई गई है ग्रुप की ये है 3 अंदर जो है ये 27 स्टार 2x और उसके नीचे जो है डिवाइडेड बाई ये 9x गुना ये 9 की पावर x गुना ये इसके साथ प्लस 9 और इसके मल्टीप्लाई मतलब है ब्रैकेट में जो है तीन की जो पावर है 2x मछली के तो ये जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट है ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लेक्स है इसको मैं सॉल्व थोड़ा सा मैंने कर दिया और मैं आपको समझा दूंगा ये रेसिपी आगे समझा रहा हूँ। देखिए ये टीटी को जो है ये परफेक्ट स्केल नहीं है जब हम इसको हमने ऐसे कर दिया उसके बाद ये जैसा जो है इसको हमने खत्म किया इसको जब खत्म करते हैं इसकी वैल्यू लिखते हैं 3 जो है एक होगा वैसे इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 1/2 है 5 यहाँ पे स्पेशली वेट किया गया है 3 जो इसकी वैल्यू 3 है। ठीक है ये इसका जैसा हमने खत्म किया और अंदर अलग हो गया ये जब कोई सेवन स्टर्स ये अपनी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि स्टर्स जो है ये एक परफेक्ट स्केल या परफेक्ट क्यूब है तो इसकी जो फैक्टर होते हैं वो आते हैं 3 और 3 की पावर 3 इसको 3 को 3 नंबर लगाते हैं तो 27 आएगा ये 3 की 3 हमने 27 की किताब दी और उसके बाद 2x इसकी पावर जैसे कि अब नीचे का प्रोसेस देखें नीचे जो है 9 की आपको पता है परफेक्ट स्केल या परफेक्ट क्यूब है इसके फैक्टर बनते हैं ये 3 इसकी पावर 2 और उसके बाद x वैसे पावर उसके बाद 10 से 216 ये जो है एक परफेक्ट स्केल या परफेक्ट क्यूब नहीं है 216 इसको वैसे परिभाषा लेंगे उसके बाद ये 3 और जो है ये नजरिए के साथ नहीं हो सकता इसको वैसे परिभाषा लेंगे 3 और इसकी पावर 2 एक्चुअली एक और उसके बाद लेकिन स्टूडेंट अगला स्टेप हमने ये किया इसमें क्या किया वो पावर सिस्टम को हमने बढ़ा दिया है 3 की पावर ये 7 मिलाई है और ये 7 पावर 7 मिलाई उसके बाद आगे कैसे किया देखें ये जब हम वैसे का वैसा उसको लाभ दे देंगे ये 3 इसकी पावर 2 कैसे आई इसका ये जो है ये पावर आपस में काट रही है एक दूसरे को कैंसिल कर रही है अब ये 3 जो है ये 6 से तकसीम होता है बिना कोई 2 बदल होता है जो ये 2x होता है ठीक है ये 3 की पावर 2x अच्छा नीचे अब कैसे होगा 3 की जो पावर होनी यहाँ पे वैसे पावर से लिख लिया क्योंकि ये करती नहीं है आपस में कोई टेंशन नहीं होती इसके बाद ये जो प्रोसेस होगा इसकी हमने फैक्टराइजेशन इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो मैं बता दूं ठीक है ये देखिए 260 फैक्टराइजेशन क्या बनती है 2 इसमें 3 किया 108 फिर 2 किया 54 इसके बाद वो टेंसी किया तो 27 अब स्लाइस जो है दो टेंसी ने का 3 पे किया 3 पे मारो आया फिर 9 3 किया 3 पे किया अब देखिए इसमें जो है ये 2 3 दफा आ रहा है
तो ये तीन बताओ जो ये इसकी हमने लिखी 216 की दर्जी या फैक्टराइजेशन का है। ये दो की पावर तीन उसको डॉट में तीन की पावर तीन से ये 216 आएगा और 216 का ये लिखते ना ये अब अगर हम से मुझे झाड़ू निकली तीन तीन की पावर दो एक्स मुफ्ती एक की पावर दो है ये फिर हमने वो बात उन्हें वो मतलब ऑब्वियस में पावर सॉल्व करते हैं लेकिन स्टूडेंट्स मतलब अगर वो हमने किया है ये बहुत ही वैसे हमने इस बात को लिखी है सिर्फ तीन की जो पावर है वो हमने गढ़ा किया एक तीन की ये जो है सिनेमा उसके बाद ये तीन की जो अलग अलग पावर है उसको हमने एक साथ लिखा ये वैसे 16 की वे वर्ड्स ऑफ ये के वहाँ ये ट्रीटली पावर है जो व्यक्ति होगी उसके बाद क्या किया ये ऊपर वाली दावन को वैसे का वैसा लिख दिया ये नीचे वाला वैसे किया उसके बाद ये लेकिन इसमें जो इसकी चेंजेस हुई है जो भी पावर तीन भी पावर दो एक्स जमा दो ये कैसे हुआ इसका आपको बताता हूँ ये पावर है तीन की पावर्स में आप प्लस माइनस करता है ये कैसे होगा देखिए ये जो है दो एक्स वैसे का वैसा आएगा और मुनाफी एक है और जमा और तीन है तीन का प्रोसेस करना है आपको पता है नफी और जमा जब मल्टीप्लाई होती है जब होती है तो आता है तो क्या होता है माइनस होता है ठीक है माइनस का मतलब एक में से तीन को काटना है तो ये क्या आएगा दो आपको जो इसमें सिंबल लगाना होता है जरूरी वाले उसमें ये देखना होता है कि इन दो टर्म्स में से बड़ी कौन सी है इनमें से बड़ी जो है ये प्लस डाल दिया ठीक है ये जमा का भी बड़ा है घनत्व का एक छोटा है तो जमा का बड़ा है इसलिए हम इसके साथ अलावा लगाते हैं जमा तो जमा से जवाब लेकिन यहाँ से जो जवाब आंसर आ रहा है ये 2x प्लस लेकिन स्टूडेंट्स ये जो टर्म है ना इसमें 3 और इसका जो 2x प्लस 2 है ये दोनों टर्म्स में कॉमन है यहाँ पे और यहाँ पे तो अब हमने क्या करना है ये जो 3 वाला है ना इसको हम कॉमन देंगे टेकिंग कॉमन 3 ये वाली टर्म और इसका फिर थोड़ा सा एक प्रोसेस होता है रूल होता है उसके मुताबिक सॉल्व करते हैं वो रूल ये है कि ये दो टर्म है ना तो ये टर्म भी इन टर्म्स की तरह बनानी होती है फिर जाके हम इसका कॉमन सही तरह से ले सकते हैं तो ये भी आपको बताता हूँ कि इसका तो इस जैसा कैसे बनाना है देखें यहाँ पे जो है ये टर्म कॉमन वाली ये दो वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है लेकिन इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि इस टर्म में कोई चेंज ना आए ठीक है वैसे भी ये जो है 3 मैथमेटिक्स में ये ऑटोमेटिकली ये जो है मल्टीप्लाई होता रहता है और किसके साथ होता रहता है 1 के साथ सिर्फ 1 ही एक ऐसी नंबर है एक ऐसा जिसके साथ ये ज़ाब्त खाने से रकम चेंज नहीं होगी तो इसको हम एक के साथ मल्टीप्लाई करते हैं फिर जो है ये दोनों टर्म्स एक जैसी हो जाएगी
ठीक है। ये एक को इसके साथ जाप देंगे तो ये टर्म वैसे की वैसी रहेगी, लेकिन हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अब देखें हम इसको कॉमन ले रहे हैं, ये जो है 3 2x प्लस 2, ठीक है, ये जो है कॉमन आ गई। अब क्या करेंगे, इसको इस पे डिवाइड करेंगे। इसको जब इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो ये वाली टर्म डिवाइड होके खत्म हो जाएगी, यहां से बाकी बचेगा 1, ठीक है, 1 बाकी बचेगा, उसके बाद प्लस। अब ये जो दूसरी टर्म है इसके साथ ये बाहर वाली टर्म डिवाइड होगी या कट जाएगी। अब देखिए ये बाहर वाली टर्म 2 की पावर 3, इसके साथ तो ये नहीं काट सकती, इसको हम वैसे का वैसा लिख रहे हैं, 2 की पावर 3, ठीक है। अगली जो टर्म है ना ये वाली, ये टर्म उस टर्म जैसी है जैसे ये टर्म कट गई थी बाहर वाली से, इसी तरह ये वाली टर्म भी बाहर वाली से कट जाएगी, तो यहां से एक बाकी बचेगा और यहां से बाकी बचेगा 2 की पावर 3। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो गया है। अच्छा ये जो है ये तो नीचे का प्रोसेस है, ऊपर वाला प्रोसेस जो है उसमें अभी कोई चेंजेस नहीं हुई, उसको हम वैसे का वैसा लिख देना है, ठीक है। ये देखें ये वाली ग्राफ मैंने यहीं पर सॉल्व की है, ये ऊपर वाली ग्राफ इससे अभी कोई चेंज नहीं आना, ये वैसे की वैसे जितनी नीचे वाली जो है उसमें कॉमन लेने के बाद ये आंसर आता है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, फिर स्टूडेंट्स इस टर्म पे गौर करें। इसमें ये जो है ऊपर नीचे हम काट सकते हैं कोई चीजें, ये देखें 3 इसकी पावर 2x और ये ऊपर 2x, ये आपस में काट जाती हैं, बाकी ये जो 2 बचता है ना ये भी 3 की पावर है, इसको हम अलग कर देंगे, बाकी ये जो है ये ऊपर वाले के साथ काट देंगे, देखेंगे कैसे होता है। देखें अब क्या हुआ, ये डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है अंतर वाली टर्म के साथ, इसको चाहे तो आप क्रॉस भी देख सकते हो। यहाँ से बाकी बचा 54 वो अलग कर लिया, ये नीचे वाले से बाकी बचा 3 की पावर 2 बाकी बची, ये हमने अलग से लिख ली। आगे जो है 1 जमा ये 2 की पावर 3, इसका मतलब होता है 2 को 3 दफा अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 1, ठीक है। अब आगे भी करते हैं, ये जो 3 है इसकी भी हम 3 जब 3 कर लेते हैं तो वो आएगी, क्योंकि काटना है ना, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने काट लाजमी करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि टर्म्स एक जैसे। इस 2 को हमने 8 बना दिया, ये जो 3 है 3 को आपस में 2 दफा रख दें तो ये बनता है 9। इसको अब आगे मैं सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। ये देखें 54 वैसे का वैसा हो गया, ये 3 की 2 ये 9 बनता है, 1 जमा 8 ये भी 9 बनता है। अब इसको हम आसानी से ऊपर नीचे काट सकते हैं, ये 9 54 पे डिवाइड होता है, दोनों 9 में से कोई एक कर लो, मैं ये वाला कर रहा हूं। ये 9 को 14 पे तकसीम करें तो जवाब आता है 6। अब 6 और 9 ऊपर नीचे ये भी कट हो सकते हैं, ये दोनों तकसीम होते हैं 3 पे, 3 9 3 3 आएगा, 3 6 2, तो यहां से बाकी क्या बचता है 2 और 3, ये एक नहीं है वैसे 3 को 1 से जाते हैं तो जवाब 3 ही आएगा, तो ऊपर 2 नीचे 3, ये 2 बटा 3 बाकी बचता है
तो ये 2/3 जो है ये भी इस क्वेश्चन का फाइनल और सही जवाब